जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का जो एग्जाम होने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अटल बैच के अंतर्गत जीके एंड जीए का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका पार्ट 14 है, इससे पहले 13 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। आज का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होने वाला है, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी विद्यार्थी जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे। आपको पता ही है कि जो है आपकी क्लास 8 बज कर के 15 मिनट पर स्टार्ट हो जाता है, तो कब पीएम में। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्लास 9 और क्लास 11 वाले के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज आया है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है। क्लास नवोदय, अगर आप लोग नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आपके भाई बहन हो तो आप लोग भर दीजिएगा। क्लास 9 का लिए हुई है, क्लास 11 वालों के लिए भी है। तो जो विद्यार्थी भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा। इसका कंप्लीट जो है जानकारी एडमिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसका जो है एग्जाम डेट आप लोग देख सकते हैं, 10 फरवरी जो है इसका एग्जाम डेट है। और लास्ट डेट कब है, इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट के बारे में बात की जाए तो ये 31 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। चाहे आप क्लास 9 का हो भरना चाहें या क्लास 11 का, इसका लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। तो उससे पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी चलिए क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। निम्न में से कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताएंगे आप लोग। कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, या उसका दिया गया है विज्ञान के क्षेत्र में, या सरकारी सेवा में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर बताइए सही आंसर क्या है इसका, कलिंग पुरस्कार। देखिए, हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। किसके क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार, तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। बात कीजिए जो है संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आप बताएंगे, अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग बताएंगे ग्रेमी पुरस्कार। कौन सा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रेमी पुरस्कार। तो इसको आप लोग याद करेंगे। ग्रेमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग बताएंगे संगीत के क्षेत्र में। ऐसे ही आपसे पूछे सह सरकारी सेवा जो है में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे। अगर आप लोग को पता तो बताएंगे सरकारी सेवा में जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो आप बताएंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे पुरस्कार, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैग्सेसे पुरस्कार, तो इसको भी आप लोग याद करेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, बताएंगे कौन सा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। उत्तर प्रदेश दिया गया है, यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया गया है, एक राजस्थान दिया गया है, एक तमिलनाडु दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से आप बताएंगे। देखिए, अगर बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग कोशिश करिए, मेरे बताने से पहले आप लोग उत्तर बता दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर साइंस की बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। किसका, तो भारत का। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप बताएंगे गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है, बताएंगे किसे दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति है उसे मृत्युदंड की सजा हो गई है, क्या है, कोई व्यक्ति है मान लीजिए, इसको जो है मृत्युदंड की सजा हो गई है, तो क्या है, इसको क्षमादान कौन कर सकता है, क्षमा कौन कर सकता है। तो बताएंगे आप लोग संविधान में किसको अधिकार दिया गया है।
तो आप लोगों को पता ही होगा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए धर्म गुरुओं को नहीं होगा, ना मुख्यमंत्री को अधिकार है, ना जो है प्रधानमंत्री को भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी व्यक्ति को अगर क्या है मृत्युदंड की सजा हो गई है तो उसको जो है क्षमादान कर सकता है, उसको माफ कर सकता है। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया और आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है। ये कंप्यूटर सा प्रश्न पूछा गया है, बताएंगे आप लोग निम्न में से डाटा की सबसे छोटी इकाई है, बताएंगे डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, निबल है या बिट है या बाइट दिया गया है, यहाँ पर किलो बाइट दिया गया है। तो बताएंगे आप यहाँ पर से कौन सा आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर आप लोग को पता तो बताएंगे, देखिए यहाँ पर बताइए क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ए सही है तो ए बताएंगे, अगर बी सही है तो बी बताएंगे, ऐसे ही अगर सी सही है तो सी बताएंगे और डी सही है तो डी बताएंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो है बिट जो है सबसे छोटी इकाई है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी 4 का बी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5 और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है। और आप लोग क्या करेंगे लास्ट में आप लोग बताएंगे आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया है, टोटल में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही गया है ये आप लोग लास्ट में बताएंगे। बताइए क्वेश्चन 5 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया देखिए, सबसे शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है, बताएंगे इसमें से कौन सा जो है सबसे शक्तिशाली भी है और सबसे महंगा कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर है या क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे, बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी 5 का ऑप्शन डी बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगर आपसे पूछ लेगा भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, भारत में निर्मित, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, अगर आप लोग को पता तो और बताएंगे कंप्यूटर कौन सा है। बताइए अगर आप लोग को पता बताएंगे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे सिद्धार्थ बताएंगे। क्या बताएंगे सिद्धार्थ। तो आप लोग क्या करेंगे इसको भी याद कर लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी कितनी होती है। तो बताएंगे आप लोग, अगर आप लोग ने जो है कीबोर्ड देखा होगा तो उसमें जो है फंक्शन कुंजी कितनी होती हैं, 6 होती हैं या जो है 8 होती हैं या 12 होती हैं या 10 होती हैं, कितनी होती हैं। अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे आप लोग। देखिए आप लोग देखेंगे तो जो है कीबोर्ड के सबसे ऊपर जो यहाँ पर देखेंगे तो इसे क्या है ऐसे एक बटन होता है जिसमें क्या होता है ये फोन से लेकर के कितना होता है F12 तक होता है, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 12 कुंजी होती हैं, F1 होता है, F2 होता है, ऐसे F3 होता है, ऐसे ऐसे करके जो है F10 F11 F12, यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन डी बताए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे इसका कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा सही आंसर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताएंगे जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में है या रोम में है या हेग में है या मॉन्ट्रियल में है, कहाँ पर है। अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, जिनेवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। जिनेवा कहाँ पर है, तो जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है। इसको आप लोग क्या करेंगे याद करेंगे। जिनेवा कहाँ पर है तो आप लोग क्या बताएंगे स्विट्जरलैंड।
तो इसको आप लोग याद करेंगे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछ लेगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना कब हुआ, स्थापना कब हुआ, तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। अगर आप लोग को पता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो है स्थापना कब हुई, तो बताएंगे आप लोग। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1951 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 1951 में जो है क्या हुआ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई। तो इसको आप लोग याद करेंगे। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है, विश्व बैंक क्या है, तो विश्व बैंक आप लोग देख लीजिए, विश्व बैंक होता है एक, विश्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई, तो आप लोग क्या बताएंगे, इसकी स्थापना जो है कब हुई विश्व बैंक की, तो आप लोग बताएंगे 1945 में। 1945 में जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय है। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन है, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और बताएंगे दक्षिणी कोरिया की मुद्रा है, बताएंगे दक्षिणी कोरिया की जो है कौन सी मुद्रा है, येन है या युआन है या रूबल है या युआन है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे, तो युआन जो है बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर है। जो विद्यार्थी युआन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, क्या है यहाँ पर ऑप्शन डी। देखिए रूस रूबल की बात की जाए, तो रूबल जो है रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा है। युआन की बात की जाए, युआन किस देश की मुद्रा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, युआन जो है किस देश की मुद्रा है, तो आप लोग बताएंगे चीन की है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चीन की मुद्रा है। ऐसे ही येन पूछ लिया आपसे, येन जो है किस देश की मुद्रा है, तो आप लोग क्या बताएंगे, येन जो है जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा है। तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 26 अगस्त को या 15 फरवरी या 14 सितंबर या जो है 18 दिसंबर। तो सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा जो है हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे पूछ लेगा शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग क्या बताएंगे, शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए। अगर आप लोग को पता है तो 5 सितंबर को जो है, सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, और आप लोग बताएंगे अगले क्वेश्चन का सही आंसर। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भगत सिंह ने कहा था, या जो है चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, या जो है रविन्द्रनाथ अरविंद घोष कहे थे, या जो है सुभाष चंद्र बोस कहे थे, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जगह, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली चलो, एक है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो आप लोग बताएंगे दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया, दिल्ली चलो। और एक है क्या, जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो आप लोग बताएंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है जय हिंद का नारा दिया। इसको भी आप लोग याद करेंगे, यानी कि जो है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस की नारा है, यानी कि दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। इतना आप लोग याद करेंगे। एक करो या मरो, करो या मरो किसका नारा है, तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप लोग को जो है नवोदय क्लास 9 का फॉर्म भरना है, या क्लास 11 का फॉर्म भरना चाहते हैं आप लोग, तो जो है आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म आ चुका है। अगर आप लोग जो है क्लास 8 में 8 पास हो गए हैं, उसके बाद 9 में प्रवेश लेना है, तो आप लोग 9 का फॉर्म भर दीजिए। अगर आप 10 पास हो चुके हैं, उसके बाद जो 11 में प्रवेश लेना है, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में संपूर्ण डिटेल में जो है एडमिशन क्लासेस में जो है मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो वहाँ भी मिल जाएगा। इसका फॉर्म कैसे भरना है, इसमें क्या गलती ना करें फॉर्म भरने में, और जो है नवोदय के लिए कैसे तैयारी करें, क्या करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी।
तो आशा है प्यारे बच्चे आज का क्लास आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।